जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक। लाइव है हम लोग आज ज्ञान संगम एकेडमी पर। मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस सेशन में हम सीटेट 2024 दिसंबर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो सीटेट 2024 का एग्जाम है ये जनवरी में होगा। लेकिन साथियों, ये जनवरी में एग्जाम कब से शुरू हो गया था? जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे और बहुत दिनों तक आपके पेपर चलते थे, तो दिसंबर से जनवरी तक जाने लगे थे। तो उसी वजह से वो जनवरी में, लेकिन सीटेट अपना पेपर जो लेता था वो जून और दिसंबर में ले लेता था। तो इस बार जो पेपर होंगे वो दिसंबर में ही होंगे, ठीक है। क्योंकि इधर जुलाई में पेपर हो गए, रिजल्ट आ गए, तो रिजल्ट इतना जल्दी आने का मतलब है कि सीटेट को वो जनवरी ना भेज के अब फिर से वापस वो कहाँ बुला लेगा, उसको दिसंबर में बुला लेगा। यानी सीटेट का एग्जाम अब दिसंबर में ही होना है, ठीक है। अगर जनवरी में हो जाता है तो आपके पास समय 1 महीने का मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी सीटेट से संबंधित हम आपको देंगे। अगर आप भी सिलेबस जानना चाहते हैं, कहां से सिलेबस देखें, क्या सिलेबस पढ़े, तो इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे कि अगर आपका सीटेट नहीं निकल रहा है, अगर आपका पेपर 2 नहीं निकल रहा है, क्योंकि पेपर 2 देने वाले लोगों में सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो 10% से कम है, 10 से 12% है सिलेक्शन का। तो जाहिर सी बात है पेपर 2 का कैसे सिलेक्शन हो, इसके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में सिलेबस में क्या पढ़ना है, तब तक क्या पढ़ेंगे आप वो बताऊंगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म फिल कब होगा, साथ में आज हम एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होगी आपकी, पासिंग मार्क्स क्या होगा, इस सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे एक जानकारी के तौर पे ये भी बात है, आपको जानकारी होगी कि सीटेट 2024 का जो जुलाई का पेपर हुआ था, उस पेपर का रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं। और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश है। तो हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है और बार बार तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए और एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो सिलेक्शन के लिए आपको एक सही गाइडेंस चाहिए होगा, रियल गाइडेंस चाहिए होगा। जिनको रिजल्ट डाउनलोड करना है उनका रिजल्ट डिजी लॉकर पर आ जाएगा। आप वेबसाइट पर जाइए, वहां पे डिटेल फिल करिए और आपके नाम से जो डिजी लॉकर है वहां पर आप जाकर अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त, अगर हम अपनी वीडियो को यहां से शुरू करते हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि जो सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की भी बातें चल रही हैं। संभवतः 2025 से जो जून का पेपर होगा उसमें पेपर 3 और पेपर 4 आ जाएगा। और यह भी संभावना है कि उस समय तक सीटेट का जो एग्जाम है, जो अभी तक सीबीएसई लेता था, उस समय तक शायद एनटीए कराए, ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन देखिए क्या होता है। पेपर 3 जो होगा वो 9th और 10th के लिए होगा, पेपर 4 जो होगा 11th 12th के लिए होगा। क्योंकि अभी तक इनके लिए पेपर नहीं है, हर एक राज्य में अपने अपने स्तर पर पेपर होते आ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन अगर सीटेट हो जाएगा तो एलिजिबिलिटी इससे बेहतर हो जाएगी, ठीक ना। साथियों, बात अगर हम करें एलिजिबिलिटी की, अगर आप सीटेट का पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2, तो पेपर 1 के लिए डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए या डीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आप सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं तो अगर आपने बीएड किया है, बीएड वालों को केवल पेपर 2 में मौका है, तो बीएड वालों तो पेपर 2 को भरे और इसके बारे में पूरा रियल गाइडेंस आपको ज्ञान संगम एकेडमी पर मिलेगा। दूसरी बात, डिप्लोमा इन एजुकेशन या बैचलर वाला आपने कोर्स किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों पेपर भरना, कौन भरेगा इसकी जानकारी थी। वैसे डीएलएड वाले दोनों भर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है सितंबर 2024 के मिड में या लास्ट सितंबर तक आ जाएगा। वैसे आपको 2 से 2.5 महीने का एग्जाम का समय बचेगा। अभी तो अगस्त चल रहा है, यानी अगले महीने आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। फॉर्म फिलअप भी आप सितंबर में नोटिफिकेशन के 2-4 दिन बाद से या 1 या 2 दिन से आप करने लगेंगे, ठीक है। दूसरों साथियों, इसके साथ एक और बात बता दें कि एग्जाम डेट पे जो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि दिसंबर में ही आपका पेपर जो संभावना है 25 से पहले वाले, यानी 20 से 25 के बीच में पेपर होने की संभावना। अगर लेट होता है तो 25 से 30 के बीच में पेपर हो जाएगा। दूसरी बात कहूं, या तो एग्जाम यहां होगा, बाय द वे अगर सीटेट 25 में ले जाता है तो वेल एंड गुड है, आपके लिए समय ही समय है, ठीक है। साथियों, दोस्त, बात करें कि आखिरकार क्या पढ़े, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है पेपर 1 वालों के लिए तो और पेपर 2 वालों के लिए 2 वीडियो का इंतजार कीजिएगा जो आपको मैं कल दूंगा, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि पेपर 1 अगर नहीं निकल रहा है तो क्या कमी है, किस वजह से नहीं निकल रहा है, और पेपर 2 निकल रहा है तो क्या करना है, क्यों नहीं निकल रहा है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा।
और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सिलेबस जानना चाहते, पहले तो वेबसाइट से, सीटेट के एनसीईआरटी के वेबसाइट से, सीबीएसई के वेबसाइट से जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं ज्ञान संगम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी सिलेबस डाल दूंगा। एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन जो है, बच्चों से गलतियां कहाँ हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना वो परेशान कर रहे हैं, बच्चे उस क्वेश्चन के टाइप को नहीं समझ रहे। उनका स्टूडेंट्स का अप्रोच वन लाइनर वाला है, वो सुपर टेट की तैयारी किए हैं, वो मेंस की तैयारी करने वाला अप्रोच है, वो जानते हैं कि भैया डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा पूछता है, वो सीटेट को उस नजरिए से देखे ही नहीं है। सीटेट का नजरिया क्या है, तो सीटेट असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछता है, जिसके ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में सेम रहते हैं। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन कर रहा है। ऐसे ही 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है ना। तो बच्चा इसमें पूरी एनालिसिस अगर आधा कर भी पाता है तो लास्ट तक कोरिलेट नहीं कर पाता है, जिस वजह से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 33 से 40-50% तक हो जाती है। आता हुआ सवाल यहां गलत हो जाता है, तो एक गलती यहां पर होती है। दूसरी चीज, तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, स्टेटमेंट के साथ साथ उसके रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अभी भी अगर आप वन लाइनर अप्रोच रखेंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को रीजन बिहाइंड, उसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे आपका आसमान का रंग अगर पूछ रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं रात के समय में देखने पर, तो क्या कारण होगा। तो अगर वन लाइन आप वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़े हैं तो यहां पर यह पूछेगा कि अपवर्तन की घटना हो कहां रही है या अपवर्तन की घटना क्यों हो रही है। तो यहां ये क्यों शब्द एक बढ़ा देगा, जिसको आपको बताना पड़ेगा कि पृथ्वी और तारों के बीच में जो पृथ्वी के समीप वायुमंडल है उसकी डेंसिटी बदल रही है, घनत्व बदल रहा है, क्योंकि वायु जो है फ्लो कर रहा है, इस वजह से तारों के टिमटिमाने की घटना हो रही है। क्योंकि कभी भी डेंसिटी ज्यादा कभी कम, तो लाइट का रिफ्रैक्शन जो है, अपवर्तन जो है, आप जानते हैं कि वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आपको ये मेन रीजन पे जाना होगा, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। क्वेश्चन पैटर्न क्या, सीटेट के क्वेश्चन पैटर्न को अगर नहीं समझे तो क्या समझे, लोग प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं और प्रैक्टिस सेट में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर पढ़ लेते हैं। चैप्टर वाइज के प्रैक्टिस सेट से ज्यादा जरूरी है ईयर वाइज प्रैक्टिस सेट पढ़ना। सीटेट का सबसे बड़ा खासियत कह लीजिए कि वह क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करता है। अगर आप उसके क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करते हुए नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं कि आखिरकार कैसा क्वेश्चन का पैटर्न पिछली बार आया था, इस बार क्या आया है, क्या बदलाव आया है, तो आप फंस जाएंगे, आपका सिलेक्शन फिर आपसे हाथ से दूर हो जाएगा। तो पहले आप खुद से रीड करिए कि आपका पैटर्न क्या आया। मैं भी आपको दिखाऊंगा, साइंस का की क्लास में लेता हूं, तो साइंस के जो स्टूडेंट होंगे पेपर 2 वाले, उनके लिए मैं पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं चैप्टर वाइज मैं आपको लेकर आऊंगा और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए भी समस्या है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में लोग फंस जा रहे हैं, सब्जेक्ट के अलावा लैंग्वेज में भी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि लैंग्वेज में जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस कम है, स्पीड कम है। उन्होंने वो समझते हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो पैसेज में है, ढूंढ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पैसेज जो है घुमा के दे देता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, वो आंसर ढूंढने में समय लग जाता है और क्वेश्चन छूट जाते हैं, जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये मेन रीजन जो मेरे हिसाब से आए हैं पेपर 1 या पेपर 2 में। पेपर 2 में मेनली सिलेक्शन नहीं होने के कारण, क्योंकि पेपर 1 में पेपर 2 की अपेक्षा सिलेक्शन का रेट ज्यादा है, इस वजह से मैं ये बातें कह रहा हूं। तो साथियों, आखिरकार आपका अप्रोच क्या होगा, इसके लिए आज की बातें मैंने बताई। अगर आप भी शुरुआत में है, आप लर्नर है, पहली बार बिगिनर है, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो 6 to 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरुआत करिए। पहले प्रैक्टिस से पहले आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए और आराम से पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको थोड़ा बोल्ड कीजिए, मार्कर वर्कर का इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करिए, पहले ये पढ़िए। और साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जल्दी ही सीटेट की क्लास यहां पर हम शुरू करेंगे, ठीक ना। पासिंग मार्क्स के बारे में अगर हम बता दें तो यहां पे लोग 90 नंबर का टारगेट लेकर चलते हैं, आता है 85, 82, 83। तो टारगेट अपना बढ़ा के 100 रखिए, 110 रखिए, 90 आ जाएगा। उस हिसाब से तो हम सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। ओबीसी SC ST की पासिंग मार्क 82 है, लेकिन अपने स्टेट के फाइनल एग्जाम के लिए ओबीसी SC ST का 82 है। दूसरे राज्य में एग्जाम देंगे तो आप भी 90 के बराबर है, तो आप भी 82 सोच के करेंगे तो अपने राज्य में ही टीचर बनेंगे, दूसरे राज्य के लिए आप भी 100 ही लेकर चलिए।
तो ये रही आज की संपूर्ण वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपके पास किस प्रकार की क्वेरी है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके सारे डाउट पूरे होंगे। सीटेट 2024 का दिसंबर वाला आपका जो रिजल्ट है इसी चैनल से यानी ज्ञान संगम एकेडमी से ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।